बबू खैरट बबूनों में अल्लाह आते। मैं हूँ अबरू बलोच और खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको इस व्लॉग में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ट्रेडिशनल मेथड जिससे हम देसी घी बनाते हैं, यानी वो तरीक़ेकार जिससे बलोच देसी घी बनाते हैं। इसके साथ साथ एक स्वीट डिश जो देसी घी बनाने के ड्यूरेशन में बनती है और ये बहुत मज़ेदार स्वीट डिश होती है। इस डिश का नाम होता है मदर। इसको मदर कहा जाता है हमारे लोकल लैंग्वेज में और ये बहुत मज़ेदार होती है। जो देसी घी बनती है उसी ड्यूरेशन में ये चीज़ भी बन जाती है, क्योंकि देसी घी बनाने के लिए ये प्रोसेस में आ जाता है तो दो चीज़ें एक ही काम से हो जाते हैं। ये बहुत ही बेस्ट मेथड है देसी घी बनाने का, और इस मेथड में क्या क्या होता है वो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देसी घी बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास बहुत सारा मक्खन होना चाहिए, क्योंकि ये मक्खन पिघल के बहुत थोड़ा सा घी बन जाता है। तो हमने कोई 2-3 महीने से गाँव में जितना भी हम दूध लेते थे, रमज़ान में स्पेशली जो दूध लिया जाता था सहरी के लिए, तो उसके सारी जो मलाई है वो कलेक्ट करते थे। फिर एक दिन उसमें से मक्खन बनाते थे, लस्सी बनती थी, और फिर वो मक्खन जमा कर करके अब हम उसको घी बना रहे हैं। तो हमारे पास 2 बड़े बड़े आप देख सकते थे कि टिफ़िन भरे थे मक्खन से। अब वो पिघल आना है सबसे पहला प्रोसेस। फिर आपने आटा लेना है, इसको जो भी आपका बचा कुचा मक्खन है वो भी इसमें आपने समेट लेना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब मक्खन अच्छे से पिघलाना है, मतलब ऐसा नहीं कि बस पिघल गया। ये आप देख रहे हैं कि इतना पिघला हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी प्रोसेस बाकी है। इसमें फिर आपने डालना है हल्दी। हल्दी कुछ लोगों को नहीं पसंद तो वो नहीं डालते, लेकिन बलोची ट्रेडिशन में आपने डालना है, और इसके फ़ायदे भी ज़्यादा है, क्योंकि घी, देसी घी का फ़ायदा ही तो यही है कि वो आपको स्ट्रॉन्ग करता है। तो हल्दी मस्ट है। इसके बाद फिर इसमें आपने डालना है सौंफ। बस आपने देखना है कि आपको कितना पसंद है उस हिसाब से डालना है, लेकिन कितनी घी आपके पास बन रही है या कितना मक्खन है वो भी देखना है। अब जो आटा था उसमें मज़ीद आटा और गुड़ डालना है, और फिर इनको अच्छे से पानी के साथ मिक्स करके, मतलब थोड़ा सा सख्त टाइप बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया तो ये आटा जो गूंथते हुए नरम हो गया ज़्यादा, लेकिन आपने सख्त सख्त बनाना है। कुछ लोग इसमें गंदम भी डालते हैं, मज़ीद मज़ेदार हो जाता है। तो हमारे घर में इस वक्त नहीं था, इसलिए सिर्फ आटा। अब घी के ऊपर जो झाग बन रही है इसे आपने निकालते रहना है, क्योंकि ये झाग इसलिए बनती है, इस घी के में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लस्सी के पार्टिकल्स रह जाते हैं पानी के, तो वो लस्सी उबलते वक्त ऊपर आके झाग बनती है, तो वो आपने निकालते रहना है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो उबाल है वो बहुत तेज़ हो गई है। जब ज़्यादा उबाल तेज़ हो गई और आपने जो जितना हो सका उसमें से लस्सी वाला जो झाग था वो निकाल दिया, अब जो आटा है उनको पीसेस में करके इसी घी के अंदर, उबलते हुए घी के अंदर डालना है। अब यहाँ पे प्रोसेस याद रखना, देगची अगर पतली है तो इसके नीचे तवा रख दो, अगर मोटी है तो खैर है। अब यहाँ पे आपने इसको मुसलसल मिक्स करते रहना है, क्योंकि जो आटा है वो नीचे बैठ जाता है और जो आपका देगची है उसके नीचे जाके चिपक जाता है और जल जाता है, जिससे देसी घी से कभी कभार आपने देखा होगा जलने की बू आती, तो वो इस वजह से आती है। तो वो आपने नहीं होने देना है और मिक्स करते रहना है। अब आप देख रहे हैं कि जो घी है वो उसमें से जो सफ़ेद सफ़ेद वाला सब कुछ था वो निकल गया, और अब जो आप देख रहे हैं ये आटा है। अब इस आटे को सख्त होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कम आटा डालेंगे ज़्यादा घी निकलेगा। ये आप देख रहे हैं आटा नीचे बैठ रहा है, सख्त हो रहा है, पक रहा है, और घी जो है वो ऊपर आ रहा है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मुझे क्योंकि मदर खाने का बहुत शौक़ था, मैंने अम्मी से ज़िद करके ज़्यादा आटा डलवाया, लेकिन कम डालते हैं, क्योंकि फिर वो सारा जो घी है ये आटा इसमें से जो आटा है उसमें चला जाता है, तो घी कम हो जाता है। तो अब फाइनल प्रोसेस बन गया है। ये मैं इस बाल्टी को वज़न कर रही हूँ, हमने देखना है कि इसके बाद हमारे पास घी कितनी आती है। तो ये अब घी आ चुकी है, तकरीबन 1 बाल्टी भर गई है, और इसको जब वज़न किया तो ये हमारे पास 2 किलो घी बन गई। और साथ में ये जो स्वीट डिश मैं आपको कह रही थी वो ये है, इसको मदर कहते हैं। ये बहुत टेस्टी होती है, स्वीट भी होती है और हेल्दी भी होती है। जो लोग पतले हैं, मोटे नहीं होते, उनके लिए ये स्पेशल बेस्ट डिश है। जिनको भूख नहीं लगती है, जो कम खा के जल्दी पेट भरना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट डिश है। स्पेशली मेरे जैसे लोग जो जितना भी खाते मोटे नहीं होते, और जिनको थोड़ा बहुत ये कमज़ोरी होती है, तो उनके लिए बेस्ट डिश है। बहुत मज़ेदार
मज़ेदार है और मेरी तो फेवरेट है। मैंने ज़िद करके अम्मी से बहुत ज़्यादा आटा भी इसलिए डलवाया था क्योंकि मुझे ये चाहिए था। तो आप सबको मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर में डेली दूध आप पीते हो तो उसकी मलाई जमा कर ले, फिर उसी मलाई को आपने क्या कहते हैं, लस्सी में नहीं दही में डालना है और लस्सी बनाना है। उस टाइम आपको मक्खन मिल जाएगा और उस मक्खन को पिघला के, जो प्रोसेस आपके साथ शेयर किया था, इसी प्रोसेस से आप अपने घर में ओरिजिनल प्योर साफ़ देसी घी बना सकते हैं और साथ साथ आपको इतने मज़ेदार स्वीट डिश भी मिल जाएगी। तो थैंक्स करने के लिए कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे आप सबके साथ एक और बात शेयर करनी है और वो ये है कि मेरा इंस्टाग्राम आबरू बलोच के नाम से मौजूद है और साथ ही साथ मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट भी बनाया है आबरू बलोच के नाम से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपने आइडियाज़, अपने ख़यालात और अपने स्टोरीज़ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके ज़रूर फॉलो करें और वहाँ पे अपने ख़यालात ज़रूर शेयर करें। मैं तमाम अपने व्यूवर्स को थैंक्स कहती हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और उनको भी थैंक्स कहती हूँ जो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। और जो न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं बलूचिस्तान की एक आमसी लड़की हूँ और बलूचिस्तान के बहुत सारी स्टोरीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।